नमस्कार बच्चों। अभी इस क्लास में जो हम लोग टॉपिक पहले से चला रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वो है आपका जो सूची पर्यावरणम का जो प्रश्न पत्र है, जो अभ्यास पत्र है, इसी में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आगे के जो अभ्यास है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न और उत्तर देख रहे थे कि किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए थे आपको सूची पर्यावरणम से संबंधित। तो इसमें उससे आगे का जो प्रश्न है वो देखिएगा कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पैटर्न में दिया हुआ है उसी को हमें ध्यान देना है। तो इसमें आपको पर्यायवाची पदों को पूछा जाता है जो सिमिलर वर्ड हैं। संस्कृत में आप देखेंगे कि लास्ट में बुक से रिलेटेड जो आपका टेक्स्ट बुक है, आपका सेमुशी भाग 2 या सेमुशी भाग 1, दोनों में देखिए कि लास्ट में एक प्रश्न आता है आपको 3 से 4 नंबर का, जिसमें कि आपको पूछा जाता है कि या तो पर्यायवाची शब्द देता है ना, 6 दे देता है, हाफ मार्क्स करके आधे आधे मार्क्स का देता है 6, और इस प्रकार से जो है 3 नंबर का पूछा जाता है। वो 6 रहते हैं, हाफ मार्क्स के 6 होते हैं, मतलब 3 मार्क्स हुआ आपका 3 मार्क्स का। तो एक तो पर्यायवाची शब्द से पूछता है या फिर विलोम पद पूछता है जो एंटोनिम्स आप इंग्लिश में कहते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द भी पूछता है, और एक पूछता है आपको कई बार विशेषण और विशेष्य को दे करके। तो इस तरह से 3 वैरायटी का प्रश्न लास्ट प्रश्न में आपको तीनों में से कोई भी एक आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो अभी जो हमने देखा है वो 2 चीज़ों को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। एक तो पर्यायवाची शब्द जो पूछा जा सकता है वो, और दूसरा जो उसका जो विलोम पद पूछा जा सकता है जो आपके अभ्यास में, आपके लेसन में जो हमने पढ़ा है पिछले क्लास में उससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं इसके अर्थों को और दोनों का जो समानार्थक। मैंने डायरेक्ट उसके सामने मैंने उसके मीनिंग को और उसके आंसर को मैंने कर दिया है ताकि आप उसको तैयार कर लें, याद कर लें। पहला पर्यायवाची पदों देखें तो सलिलम का अर्थ होता है पानी, जल, वही यहाँ भी जलम भी है, तो सलिलम अर्थात जलम। ख में देखिए आम्रम, आम्रम आम, उसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द हम लोग संस्कृत में प्रयोग करते हैं रसालम। ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपको मैच करने के लिए दे देगा कि दोनों शब्दों को, सही सही शब्दों को आप चुनें और मिलाएं। ठीक है, इसमें ग है फिर वनम, वनम जो वन प्रदेश है, अर्थात कांतारम अथवा अरण्यम। ये दोनों में से कोई भी पद आपसे पूछा जा सकता है। अरण्य मतलब भी वन होता है, जंगल, या कांतारम जो आपके पाठ में आया हुआ है शब्द है वो। इसी प्रकार से फिर घ में देखिए आप, तो घ में है शरीरम, है ना, घ में है शरीरम। तो शरीरम अर्थात कायः अथवा देहम, ये दोनों के दोनों शब्द आपके इसके पर्यायवाची में पूछे जा सकते हैं। कायः मतलब ही शरीर होता है और देह मतलब देह, शरीर, ये दोनों यूज होते हैं, इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी प्रकार से आप अंग में देखिए, अंग में कुटिलम, कुटिलम कुटिल अर्थात वक्रम, टेढ़ा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, है ना, टेढ़े के अर्थ में। तो कुटिल का अर्थ होता है वक्र अथवा टेढ़ा। तो ये वक्रम शब्द जो है कुटिलम का यहाँ समानार्थक है, पर्यायवाची है। अगला है नेक्स्ट इसमें पाषाणम, पाषाण पत्थर को कहते हैं हिंदी में, और उसी का आप दूसरा यदि पर्यायवाची शब्द देखें तो हो जाता है प्रस्तरम, या शिलाखंडम भी कहते हैं, और भी इसके पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो पाषाणम, प्रस्तरम अथवा शिलाखंडम, ये इसके पर्यायवाची शब्द में हम लोग प्रयोग करते हैं जो आपके लेसन में आया हुआ है। अगला जो इसी का जो आ वाला भाग है ये अ भाग था, दूसरा इसमें आ भाग है जो कि विलोम पदानी, विलोम पद के लिए यूज किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विलोम पद में कौन कौन से ऐसे पद हैं जिसको कि हमने आपको दिया है इस बुक से संबंधित, वो उसे भी देख लेना आवश्यक है। तो यदि इसे देखें तो विलोम पद में अर्थात जो विपरीतार्थक शब्द जिससे हम लोग कहते हैं वही विलोम पद है। विपर्यायः भी कहता है कई बार, विपर्यायः विलोम पदः, है ना, विलोम पदानी, विलोम पदम, अथवा फिर विपरीतार्थक शब्दान। ठीक है, तो यहाँ जो है पहला इसमें पूछा जा रहा है सुकरम। ठीक है, सुकरम जो आसानी से मतलब कि प्राप्त हो जाए, है ना, सुकर है। उसी का यदि विपरीतार्थक देखें तो दुर्वहम जो काफ़ी कठिन है, दुष्कर है। इसी दुर्वहम का दुष्कर्म भी पूछा जा सकता है, आपको दिया जा सकता है, तो आप उसको मिला सकते हैं। जिस प्रकार से सुकरम है तो सुकरम का
दुर्वहम जिस प्रकार से है, कठिन से कठिन, कठिनम भी पूछ सकता है, कठिनम भी आपको विकल्प में दिया जा सकता है मैच करने के लिए विपरीतार्थक के तौर पर। यदि विलोम पद कहेगा कि विलोम पद आप चुन करके बताइए किस शब्द का कौन सा विलोम पद है, एंटोनिम्स है, उसको आपको चुनना होगा। तो शुकरम का दुर्वहम अथवा दुष्करम अथवा कठिनम, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूषितम, दूषितम जो प्रदूषितम है वो, तो उसका उल्टा आपका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, निर्मलम। दूषित मतलब जो दूषित है, जो प्रदूषित है, तो अर्थात उसका यदि विपरीतार्थक शब्द देखें तो निर्मल हो जाता है, अर्थात स्वच्छ। निर्मल अथवा स्वच्छम भी हो सकता है, पवित्रम भी हो सकता है, ठीक है। गृहणंती, गृहणंती मतलब ग्रहण करते हुई, लेता हुआ या पकड़ता हुआ। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के अर्थ में गृहणंती मतलब ग्रहण करती हुई, तो उसका हो जाएगा वितरंती मतलब वितरित करते हुई, बांटती हुई। लेना अर्थात बांटना, दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है, ठीक है ना, दोनों का विपरीतार्थक है। फिर घ में हुआ है निर्मलम, यदि दिया हुआ है तो उसका दूषितम हो जाएगा। निर्मल मतलब मल रहित, स्वच्छ, साफ, तो उसका हो जाएगा दूषितम, दूषित, है ना। अंग में है दानवाय, दानवाय मतलब दानव के लिए, दानवी जो प्रवृत्तियां होती है उसके लिए। तो दानव का उल्टा क्या हो जाएगा, मानव, और मानव यदि दिया हुआ रहेगा तो उसी का उल्टा हो जाएगा दानव, है ना। फिर अगला है चौ, शांता, शांता मतलब स अंतः मतलब अंत के साथ, मतलब जिसके अंत का पता हो, अंत सहित। तो इसका यदि विपरीतार्थक शब्द देखें हम तो हो जाएगा अनंताह, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको हम लोग अनंत कहते हैं। और शांता हो गया मतलब जो अंत के साथ है, जिसका कहीं ना कहीं अंत है। तो ये एक दूसरे का जो है विलोम पद के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो प्रश्न है इसे भी आपको हमेशा पूछा जाता है। जो 3 से 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, जो लास्ट प्रश्न होता है आपके पूरे बोर्ड पैटर्न में, ये जो प्रश्न पत्र आपके बोर्ड में आते हैं उसमें, तो इससे भी आपको तैयार कर लेना जरूरी है, जो कि आपके लेसन 1 पर ही आधारित है ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न निर्माण का और समास का, जो कि 2 इसमें आपको अभ्यास में बचा हुआ है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। इससे पहले तो हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 की अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि समास, समस्त पद और विग्रह पद की बातें करेंगे समास से संबंधित। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस सूची पर्यावरण चैप्टर से संबंधित है। तो इसमें पहला दिया है मलेन सहितम। तो जैसा कि आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा समास वाला में, तो उसमें आप देखे होंगे कि मैंने किस किस तरह से उसके समास को मैंने बताया है कि जो अव्ययी भाव समास है या बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है, क्रमधारय है, तो कैसे उसे हमें समझना चाहिए। उस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा, काफ़ी उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है। हमें लगता है कि आपको समझना काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसके सिर्फ यहाँ पर आंसर की चर्चा करेंगे, ज़्यादा इसमें व्याख्यान हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो मलेन सहितम, तो मलेन सहितम समलम हो जाएगा। वहाँ पर देखिए सहितम का अर्थ स है, साथ है, मतलब मल के साथ। तो सहित सह के युग में ऐसे भी तृतीय व्यक्ति होती है, तो यहाँ भी सहितम मतलब क्या, सह के अर्थ में है। तो मल के साथ, इसलिए इसमें मलिन में तृतीया लग गई, और जो सहितम के अर्थ में स अव्यय लगता है, इसलिए समलम हो गया। और चूंकि अव्यय भाव समास है तो इसमें समस्त पद जो बनता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है, ठीक है। और ये सारा का सारा पद जो है वो अव्यय हो जाता है। यही कारण है कि मलेन सहितम समलम ऐसा रूप बना। अगला देखिए ख, इसमें कहता है हरिताह च ये तरवाह, हरिताह च ये तरवाह। हरिताह जो है तरवाह का विशेषण है। तरवाह का मूल शब्द तरु है, तरु मतलब वृक्ष, है ना, पेड़। और कहा कि तो ये तरु हैं कैसे, तो कहा कि हरे हैं। हरिताह मतलब हरा, है ना, ये कलर का संस्कृत आपको बताया गया है, हरे रंग का। कहता जो हरे वृक्ष हैं उन सभी का, तेसाम जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये जहाँ भी इस प्रकार के तेसाम है, तासाम है या तम है, तो जो इस प्रकार का जो विभक्ति तत्शब्द के रूप में लगा हुआ हो वही इसके समस्त पद में लगा देना चाहिए। यही समास का एक सामान्य नियम है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में ये कर्मधारय समास, आप देखिए तो सिर्फ ये विशेषता बताई जा रही है कि तरु कैसा है तो हरा है, वृक्ष कैसा है तो हरा भरा है, ठीक है। तो अगर सिंपल आप देखें तो यदि आप बनाएंगे तो हो जाएगा हरित तरवह। यदि इसमें तेसाम नहीं रहता, तेसाम को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, तो यहाँ पर हरित तरवह हो जाता,
इसका यदि आप समस्त पद सिर्फ ये नहीं रहता तो हरित तरवः, लेकिन चूंकि तेसाम अलग से लिख दिया गया है, आप अपने बुक में देखिएगा, टेक्स्ट बुक में वहाँ लिखा हुआ है, तो तेसाम लिख दिया गया, तो हरित तरु में अब आपको तेसाम में षष्ठी बहुवचन है, तो उसी प्रकार से इसमें भी षष्ठी बहुवचन की विभक्ति आपको लगानी होगी। तो हरित तरु नाम हो गया, जैसे तेषाम तत्शब्द रूप पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, उसी प्रकार से हरित तरु शब्द षष्ठी के पुल्लिंग के बहुवचन में, तो हो गया हरित तरु नाम। ठीक है, अगला देखिए गौ, कहता ललिता च याह लता, कहता जो सुंदर लताएं हैं। यहाँ पर सिर्फ लताओं का विशेषण है कि लताएं कैसी हैं, तो ललित है, ललित मतलब सुंदर आकर्षक, तो ललित लता सिर्फ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी देखिए तासाम, चूंकि लता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर तेसाम नहीं हुआ जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। चूंकि लता शब्द स्त्रीलिंग है, यही कारण है कि तत् का स्त्रीलिंग में और षष्ठी के बहुवचन में दिया है तासाम। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, लता नाम। इसको तो इसे तो जैसे के तैसे आप एकदम दोनों को दोनों ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। जो विशेषण है वो विशेषण देखिए इसके विभक्ति का लोप हो गया, जैसा कि समास से मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में, आपने यदि मेरे वीडियो को देखा होगा तो ललिता जो पद है, इस पद में लगी हुई जो विभक्ति है, ये दोनों की दोनों विभक्ति आपस में जब मिलती हैं, जो समस्त पद बनते हैं, तो इसकी आपस की विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो यहाँ ललिता हमें लगा हुआ जो विसर्ग है उसका लोप हो गया, तो हो गया ललित, और च और याह का भी लोप हो जाएगा, चूँकि जो मुख्य जो इसके जो अपने जो पद होते हैं वही जुड़ते हैं। लता आ गया तो ललित लता हो गया, चूँकि तासाम है इसलिए इसमें भी षष्ठी बहुवचन, तो लता नाम, षष्ठी का बहुवचन का विभक्ति इसमें हम लगा देते हैं, तो इसलिए रूप हो जाता है ललित लता नाम। ठीक है, अगला देखिए घ में मालिका, मालिका कैसी है, तो नवा, नई मालिका है, तो इसलिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। एक पद विशेष है तो दूसरा पद उसका विशेषण है, तो नवा मालिका, नई मालिकाएं, नई जो वृक्ष की जो मालिकाएं, जो उसमें लगे हुए जो पेड़ पौधे जो हैं उसमें जो लताएं हैं वो। ठीक है, अंग में है धृतः सुख संदेशः येन। अब यहाँ पर देखिए कहता धृतः, धृतः मतलब धारण किया गया है, सुख का संदेश जिसके द्वारा, ये बहुब्रीहि समास हो गया है। क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि हमेशा ही अन्य पद की प्रधानता होती है, यहाँ भी वही बात है। कहता है कि जिसने सुख के संदेश को जिसके द्वारा धारण कर लिया गया है वह, है ना, वह नहीं उसको तम दिया गया है, तो जिसने सुख के संदेश को धारण कर लिया गया है उसको। तो यहाँ पर देखिए तो धृत सुख संदेशम, यही कारण है कि यहाँ पर तम द्वितीया का एक वचन है तत् का शब्द रूप में। तो मूल शब्द जो बना वो क्या बना, जैसे समस्त पद आप बनाएंगे तो समस्त पद बनाने के साथ साथ हो गया धृत का विभक्ति का लोप हो गया तो धृत हो गया, सुख संदेशा में सुख संदेश हो गया। और चूंकि इसमें अब तो ये इनका लोप हो जाएगा, जैसे वहाँ पर सह रहता था तो सह का लोप होता था, तो इस प्रकार से यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है येन, तो येन का भी लोप हो जाएगा। तो केवल जो मूल दोनों पद हैं इन दोनों को जोड़ करके और लास्ट में जिस विभक्ति को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि उसको, मतलब जिसने धारण कर लिया है सुख के संदेश को उसको, तो इसलिए धृत सुख संदेशम इसका समस्त पद बनेगा। ठीक है, अगला चौ में है, आप यदि ध्यान से देखें, कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान मलिन। ये श्लोक आप पढ़े हैं पिछले इस लेसन में। कहता है काजल के समान मलिन, मतलब काजल इस प्रकार से काला होता है उस प्रकार से उतना ही मलिन, उसी गंदगी से युक्त जो धुआं है वो गाड़ियों का सड़कों पर निकलते रहता है। यही श्लोक का अर्थ था, वहीं से उठा करके दिया गया है। तो जब इसको समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ भी कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा, उपमान उपमेय में। तो काजल के समान मलिन हो गया, तो कज्जल मलिनम, इव का लोप कर दीजिएगा, इव शब्द यहाँ से हट जाएगा और जो दोनों का जो मूल पद है उसको जोड़ करके हो जाएगा कज्जलम का महलन टूट जाता कज्जल, तो कज्जल और मलिनम का मलिनम, तो कज्जल इव मलिनम मतलब कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन। इसमें एक शब्द बचा हुआ है जो कि यहाँ मैंने लिखा है 6, दुर्दांतै दशनैः, कहता दुर्दांत दांतों से, है ना, खतरनाक दांतों से।
तो इसमें देखिए तृतीया विभक्ति लगी है, तो जैसे दोनों पदों को जोड़ेंगे समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ तृतीया विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा दुर्दांत दशनैः। यही यहाँ भी मैंने लिखा है, दुर्दांत दशनैः, दुर्दांत दांतों से। ठीक है, ये आपका समास का प्रश्न था जो यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 में लेसन 1 का।